जय श्री राम भक्तों। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसा कि आज का प्रसंग है, एक श्लोक में ही संपूर्ण रामचरितमानस की व्याख्या। इसका तात्पर्य है कि एक श्लोक में ही संपूर्ण रामचरितमानस की कथा समाहित है। ऐसा हमने संतों और गुरुजनों के मुख से सुना है। वह श्लोक कौन सा है? तो रामचरितमानस का है। कहाँ का है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उन 7 कांडों में जो प्रथम बाल कांड है, उस बाल कांड के आरंभ में 7 श्लोक लिखे गए हैं, जिसे मंगलाचरण कहते हैं। उन 7 श्लोक में जो प्रथम श्लोक है, उसी प्रथम श्लोक में संपूर्ण रामचरितमानस की कथा समाहित हुई है। कौन सा श्लोक है? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। ये श्लोक, इस श्लोक में संपूर्ण रामचरितमानस की कथा समाहित है। जिस प्रकार एक छोटे से वृक्ष के बीज में संपूर्ण वृक्ष समाहित होता है, उसी प्रकार इस एक श्लोक में संपूर्ण रामचरितमानस की कथा समाहित है। सबसे पहला शब्द है वर्णानाम। सबसे पहला शब्द है वर्णानाम। वर्णानाम से बाल कांड की कथा की संकेत होती है। कैसे? वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है मानव जाति। वर्ण से मानव जाति की निष्पत्ति होती है। और बाल कांड में ही भगवान ने मानव वर्ण में अवतार लिया। और एक मानव के लिए क्या ग्राही है, क्या अग्राही है, एक मानव के लिए क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, ये रामचरितमानस में अपने चरित्र से राम जी समझा रहे हैं। यदि इसका ठीक ठीक किसी को ज्ञान लेना है कि हमें हमारे लिए क्या कर्म करना योग्य है, क्या नहीं, तो उसे रामचरितमानस का आश्रय लेना चाहिए, राम जी के चरित्र का आश्रय लेना चाहिए। उसमें भी सर्वप्रथम बालकांड, इसलिए वर्णा नाम से बालकांड। बालकांड में भगवान श्री राम एक मानव जाति के लिए जो जो कर्म ग्राही हैं, उन सभी कर्मों को स्वयं करके बताए हैं। कैसे? बालकांड में तुलसी बाबा कर रहे हैं, प्रात काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, प्रात काल उठी के रघुनाथ। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम जी की प्रातः काल उठने से लेकर सोने तक संपूर्ण क्रिया आदर्श है। अभी राम जी 16 वर्ष के नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी के शब्दों में, जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए दशरथ जी से, तब दशरथ जी विश्वामित्र जी से क्या कह रहे हैं कि मुनि, हमारे राम तो अभी 16 वर्ष के हुए ही नहीं,
अभी 15वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। और एक क्षत्रिय कुमार जब 16 वर्ष का होता है तो कवच धारण करने योग्य होता है, और जब कवच धारण करने योग्य होता है तब युद्ध के लिए जाता है। और आप अभी हमारे राम को युद्ध के लिए ले जा रहे हैं। हमारे राम तो कमल नयन है। और युद्ध में कौन लड़ेगा? राक्षस, जो निशाचर हैं, अर्थात रात में चलने वाले निशाचर। उन निशाचरों से हमारे राम कैसे युद्ध करेंगे? क्योंकि वो निशाचर हैं, रात में चलने वाले हैं, और हमारे राम तो कमल नयन है। और जो कमल होता है सूर्यास्त होते ही बंद हो जाती है, अर्थात हमारे राम इतने सुकोमल हैं कि सूर्यास्त होते ही उनके आंखों में नींद आने लगती है, उनकी पलक जो है बंद हो जाते हैं। ऐसे सुकोमल राम कैसे युद्ध करेंगे? राम तो रात्रि का भोजन कौशल्या जी की गोद में आंखों को झपाते हुए करते हैं। इतने सुकोमल राम उन रातों में चलने वाले निशाचरों से कैसे युद्ध करेंगे मुनि? और आप देखिए, ऐसे सुकोमल राम गुरु की रक्षा में, गुरु की सेवा में कैसे सन्निध हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, अनिद्रम सडहो रात्रम तपोवनम रक्षताम। विश्वामित्र जी जब राम जी को लेकर के गए, तब विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा में राम जी 6 रात्रि तक सोए नहीं, न दिन में सोए न रात में सोए, दिन रात उस यज्ञ की रक्षा की, न सोए न खाए न पिए। अनिद्रम सडहो रात्रम तपोवनम रक्षताम। इसलिए राम जी का प्रत्येक कर्म आदर्श है। मनुष्य वर्ण के सारे संस्कार बालकांड में है, इसलिए वरणा नाम से बालकांड की निष्पत्ति होती है। अर्थसंघा नाम से अयोध्या कांड की निष्पत्ति होती है। अर्थसंघा नाम में अयोध्या कांड की कथा समाहित है। किस प्रकार? अर्थसंघ का अर्थसंघ, इसका क्या तात्पर्य है? अर्थों का समूह, यानी राज्य। एक राज्य ही अर्थों का समूह है। और अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है राम के राज्याभिषेक से। सबके उर अभिलाष अस, कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेश। सब कोई शंकर भगवान से मना रहा है कि राजा दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करते हैं। सब कोई क्या कर रहा है? नृप जुबराज राम किन देव, जीवन जन्म लाभ किन देव। सब कोई कहता है कि हे दशरथ जी, आप जल्दी से जल्दी राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए और अपने जीवन के चौथेपन का लाभ लीजिए। अर्थात अब आपका चौथापन आ गया, राम जी को युवराज पद पर नियुक्त करिए और आप स्वयं भगवान के भजन में लगिए। परंतु राम जी का राज्याभिषेक तो हुआ नहीं। कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांग लिया, राम जी वनवास में चले गए और भरत जी भी राज्य को अस्वीकार कर दिए और पैदल चित्रकूट राम जी के पास गए और वहां पर प्रस्ताव रखें कि लक्ष्मण को राजा बना दिया जाए, मैं राम जी के साथ चलूंगा। शत्रुघ्न को राजा बना दिया जाए, मैं राम जी की सेवा करूंगा। राम जी बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अंत में राम जी ने अपनी पादुका भरत जी को दी और भरत जी वह पादुका ला करके राज सिंहासन पर नियुक्त किए। अयोध्या कांड की कथा की समाप्ति कहाँ है? राम जी के चरण पादुका के राज्याभिषेक पर।
अयोध्या कांड का प्रारंभ है राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी और परिसमाप्ति है राम जी के चरण पादुका के राज्याभिषेक पर। इसलिए अर्थसंघा नाम से अयोध्या कांड की निष्पत्ति होती है। और सुन सिख पाई असीस बड़ गनक बोल दिनु साध सिंहासन प्रभुपादिका बैठारे निरुपाद। और शासन कैसे करते हैं भरत जी? तो नित्य पूजन प्रभु पावरी। नित्य यानी प्रत्येक दिन भरत जी भगवान के चरण पादुका की पूजा करते हैं। प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुघात। राम जी के चरण पादुका से आज्ञा मांग करके अपने राज्य के कार्यभार को संभालते हैं। इसलिए अर्थसंघा नाम से अयोध्या कांड की कथा होती है। रसा नाम, रसा नाम इस शब्द में अरण्य कांड की कथा समाहित है। रस, रसा नाम में रस आया है। तो रस कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य भयानका विभत्स रौद्रौ वात्सल्य शांतश्चेति रसादस। बहुत से विद्वान करुण रस को रस नहीं मानते, इसलिए वह 9 रस बताते हैं। बहुत से विद्वान शांत रस को रस नहीं मानते, इसलिए वह 9 रस बताते हैं। परंतु कुल मिलाकर के साहित्य में 10 रस हैं। और उन 10 रस में भी प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस। क्योंकि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस श्रृंगार रस में ही सभी रस समाहित हैं, ऐसा संत जन, ऐसे गुरुजन कहते हैं। और इस दिव्य श्रृंगार रस का वर्णन गोस्वामी जी अरण्य कांड में करते हैं। श्री सीताराम जी के दिव्य श्रृंगार रस का वर्णन गोस्वामी जी अरण्य कांड में करते हैं। क्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं? एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार प्रभु कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार भगवान श्री राम अपने हाथों से पुष्पों का चयन करके उसका आभूषण बना करके श्री किशोरी जी को एक फटिक शिला पर बैठा करके अपने हाथों से उस पुष्पों के आभूषणों से भगवान श्री राम श्री किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं। तो इस दिव्य श्रृंगार रस का वर्णन, इस दिव्य श्रृंगार रस की लीला का वर्णन गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में किया है। इसलिए अरण्य कांड से रसा नाम से अरण्य कांड। और श्रृंगार रस का ही नहीं, खरदूषण के वध में वीर रस है, शूर्पणखा के प्रसंग में अद्भुत रस है, हास्य रस भी शूर्पणखा के प्रसंग में है। राम जी शूर्पणखा से कहते हैं कि मेरी पत्नी एक है, तुमको सौत बन के रहना पड़ेगा, और मैं तो काला हूँ, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ। ये राम जी का हंसी मजाक है, ये शूर्पणखा से कहते हैं। इसलिए अरण्य कांड में यह हास्य रस भी है।
भयानक रस भी है, विभत्स रस भी है, रौद्र रस भी है, और जटायु के प्रसंग में करुण रस भी है, और सबरी के प्रसंग में वात्सल्य रस है। सभी रस इस अरण्य कांड में है। और अरण्य कांड के अंत में नारद जी और भगवान श्री राम का जो संवाद है वो शांत रस है। जिस प्रकार सफेद कपड़े पर सभी रंग निखरते हैं, उसी प्रकार शांत रस पर ही सभी रसों का परिपाक होता है। शांत रस पर ही सभी रसों का परिपाक होता है। इसलिए अरण्य कांड की कथा रसा नाम से होती है। रसा नाम शब्द में अरण्य कांड की कथा समाहित। छंद साम, अगला शब्द है छंद साम। वर्णानाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम। छंद साम से किष्किंधा कांड की कथा होती है। छंद, छंद क्या है? ये साहित्य में छंद होते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सब छंद में छंद हैं। कवितावली, गीतावली, ये सब क्या है? छंद हैं। ये साहित्य में होते हैं। कितने छंद होते हैं इसका कोई पता नहीं लगा सकता। साहित्य में कितने छंद हैं इसका कोई पता नहीं लगा सकता। अनंत छंद हैं। उसी प्रकार किष्किंधा कांड में बंदर कितने हैं इसका कोई पता नहीं लगा सकता। ए विधि होई बत कही, आए बानर जूथ, नाना वर्ण सकल दिशि, देखिए कीस बरुत। इस प्रकार अनेक बानरों की प्रजातियां आ गई। कितने बानर हैं? तो जैसे साहित्य में छंदों का पता नहीं लगाया जा सकता, गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बानरों की भी गिनती नहीं की जा सकती। शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चहलेगा, सो मूरख जो करन चहलेगा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, वह मूर्ख होगा जो बानरों की गिनती करेगा। इसका एक अर्थ यह है कि बंदर बहुत से हैं, और एक अर्थ यह है कि आप एक जगह चना बिखेर दीजिए और बंदर इकट्ठे हो जाएं। अब आप कहें कि हम बंदरों की गिनती कर लें तो क्या संभव है? अरे बंदर एक जगह ठहरे तब ना हम गिनती करें। वह एक जगह ठहरते नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, तो कैसे गिनती हो सकती है? इसलिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, सो मूर्ख जो करन चह लेखा, वह मूर्ख होगा जो बंदरों की गिनती करेगा, क्योंकि बंदर बहुत से हैं। इसलिए छंद साम, छंद साम, इस छंद साम शब्द में किष्किंधा कांड की कथा है। उसके बाद छंद साम अपी, उसके बाद अपी शब्द आता है। इस अपी में सुंदर कांड की कथा समाहित है। कैसे? अपी निश्चयात्मक शब्द है। श्री किशोरी, श्री जानकी जी कहाँ है? लंका कहाँ है? रावण की स्थिति क्या है? इन सब का पता श्री हनुमान जी, इन सब का निश्चय श्री हनुमान जी सुंदर कांड में करते हैं। इसलिए अपी शब्द से सुंदर कांड की कथा की निष्पत्ति होती है। उसके बाद वर्णानाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम। उसके बाद मंगला नाम आ रहा है। मंगला नाम से लंका कांड। मंगला नाम से लंका कांड क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े सिद्धों को जो पद नहीं मिलता है, वह पद लंका कांड में निशाचर भगवान से युद्ध करके भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हुए प्राण त्याग करके वह पद पा लिए। राम जी ने लंका कांड में रावण का वध करके, निशाचरों का वध करके, अमंगल का वध करके मंगल की स्थापना की। निशाचरों का वध करके पूरे संसार का मंगल किए।
इसलिए लंका कांड से लंका कांड मंगला नाम शब्द में है। लंका कांड की कथा मंगला नाम में है। और फिर करतारो से उत्तर कांड की कथा की निष्पत्ति होती है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। करतारो शब्द से उत्तर कांड की कथा होती है, क्योंकि उत्तर कांड में भगवान का राज्याभिषेक होता है। भगवान जिस कर्म के लिए आए थे, जो कार्य करने के लिए आए थे, वह सभी कार्य उत्तर कांड में समाप्त करके राज्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इसलिए करतारव से उत्तर कांड की कथा समाहित है। करतारव शब्द में उत्तर कांड की कथा समाहित है। जय श्री राम।